नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा बोलता है कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑडिट होता है डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और ये कंपलसरी होता है कंपनीज के लिए, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो ऑप्शनल होता है कंपनी के लिए। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑडिट में हम जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं और जिस चीज़ के लिए हमने ऑडिट स्पेसिफिकली जिसके लिए ऑडिट हमने किया हो मतलब रखा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम पूरा ऑडिट करेंगे। मतलब जो आपका एरिया ऑफ ऑडिट उसमें मेंशन्ड है उसको आप थरोली जो है पूरा आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पूरा ऑडिट करते हो। वेयर एज जो मैनेजमेंट ऑडिट है ये जो है कवर करता है मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोल हो या कोई भी हो एरिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है कि जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो डिपेंडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे और वो इंश्योर करता है कि जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑडिट को करने के लिए वो सारी चीज़ें जो कंपनी फॉलो करे। लेकिन जो मैनेजमेंट जो ऑडिट बेसिकली क्या होता है वो डिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है मैनेजमेंट की और वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो हमारे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उस चीज़ के लिए वो लोग मैनेजमेंट ऑडिट को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो हमारा कॉस्ट ऑडिट है वो कैरिड आउट होता है कि हम इवैल्यूएट कर सकें कि कॉस्टिंग सिस्टम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसकी एफिकेसी, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट है वो हम इसलिए करते हैं सो दैट हम जो है इवैल्यूएट कर सकें कि जो भी कंपनी का कंट्रोल सिस्टम है, जो भी डिफरेंट प्रोसेस वो यूज़ करते हैं उसकी कितनी एफिकेसी है, कितना करेक्टनेस है, वो सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो हमारा कॉस्ट ऑडिट होता है पीरियोडिकली एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन, कि एक सर्टेन पीरियड के टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि ईयर बेसिस पे कि वो लोग जो है ये पर्टिकुलर ऑडिट को जो है कंडक्ट करेंगे और वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है इसमें कोई फिक्स पीरियोडिसिटी नहीं है, जब भी मैनेजमेंट को लगता है कि हमें ऑडिट करना चाहिए कुछ है वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो हमारा कॉस्ट ऑडिट है, जो रिपोर्ट होती है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं उसकी कंपनी की कॉपी के साथ, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट है वो बेसिकली सबमिट होता है टॉप मैनेजमेंट को। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो भी कॉस्ट ऑडिट है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो हम जो है शेयर होल्डर्स के कंपनी के शेयर होल्डर है उनके साथ हम सर्कुलेट कर सकते हैं सो दैट जो भी इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिजायर्ड उनका जो भी पर्टिकुलर नीड है, जो जिस पर्पज़ के लिए उन लोगों ने उसको कैलकुलेट किया है वो उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है उसको जो है शेयर होल्डर के साथ जो है अपनी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली अपने इंटरनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं।